हाय फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी सार संग्रह में अगला चैप्टर देखेंगे। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत के जो मूल संविधान था उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 था, जो कि बाद में संशोधन करके 12 बनाया गया, जो कि वर्तमान में 12 है। तो भारत में जो मूल संविधान बना था, जो भारत का मूल संविधान है, उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, याद रखना है, और वर्तमान में 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? हम लोग भाग पढ़ लिए, उसके बाद अब अनुसूचियां पढ़ना है। तो अनुसूचियों में देखना है नए राज्य का गठन अगर करना है तो उसे किस अनुसूची में रखा जाएगा। तो यह प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम, उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 9वां अनुसूची, 8 तो पहले से था, मूल संविधान में था, लेकिन 9वीं अनुसूची जो कि संविधान संशोधन करने के तहत जोड़ा गया था, और वो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची। ध्यान से देखना है, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध, ये 5वीं अनुसूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। टॉप के कुछ पॉइंट यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं, उसके बाद एक बॉक्स बना के बताया गया है सभी अनुसूचियों के बारे में। राजभूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो यह है 9वीं अनुसूची में, जो कि अभी हमने पढ़ा प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसे जोड़ा गया था। एक है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और उसके तहत संविधान में इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। दल बदल विरोधी कानून इसमें शामिल किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसे कहा जाता है। एक और है अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, जबकि अंग्रेजी को एज ए भारतीय भाषा शामिल नहीं किया गया है। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये अगर पूछ लिया जाता है तो ध्यान दें। अब देखिए, बॉक्स को देखेंगे जिसमें अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। अनुसूची, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद, किस किस अनुच्छेद में यह वर्णित है, सो देखते जाएंगे। तो पहली अनुसूची जो है वो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं से संबंधित विषय उसमें शामिल किया गया है, और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। भाग भी देखें तो भाग 1 में यह वर्णित है, पहली अनुसूची में वर्णित है। अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक है, ठीक है। दूसरी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सारे विषय का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। और यह अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148 का 3, 158(3), 164(5), 186, 221 में प्रावधान किया गया है। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद की संख्या तो नहीं पूछा जाता है, संबंधित अनुच्छेद बता दिया गया है, लेकिन विषयों को पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किन विषयों को रखा गया है। तो मोटा मोटी अगर आप जानें तो वेतन, भत्ता, पेंशन से संबंधित जो भी विषय हैं ये दूसरी अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद तीसरी अनुसूची की बात हम करते हैं। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल सदस्य और चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा जो शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञान लिया जाता है, उसका प्रारूप दिया गया है। ये तीसरी अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। विषय जो है तीसरी अनुसूची का है, ठीक है। जो भी ओथ लिया जाता है, शपथ लिया जाता है, यह प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में, और उससे संबंधित जो भी
अनुच्छेद हैं वो है 75, 4, 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219। तो इस तरह से आपने देखा तीसरी अनुसूची में संबंधित अनुच्छेद को और उसमें संबंधित विषय को जो विषय को शामिल किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चौथी अनुसूची को हम लोग देखेंगे। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन किया गया है, राज्यसभा में लगभग 250 सीट अवेलेबल है और चौथी अनुसूची में इसका वर्णन दिया हुआ है इस विषय से संबंधित, और जो भी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची में ही है और यह अनुच्छेद 4 का 1 और 80(2) में वर्णित है। पांचवी अनुसूची में जो विषय है अनुसूचित क्षेत्र, जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों को पांचवी अनुसूची में रखा गया है और यह अनुच्छेद है 244(1). तो चौथी में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में जो भी राज्यसभा का जो सदस्य है उसका स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है, जबकि छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र से जो प्रशासन है उसे संबंधित उपबंधों को रखा गया है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपबंध है और ये अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विषय 3 विषय है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो कि 7वीं अनुसूची में रखा गया अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है यह वर्णित। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि संघ राज्य में कितने विषय होते हैं, राज्य सूची में कितने विषय होते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं, तो ये बड़े याद रखने योग्य चीज़ें हैं। उसके बाद है 8वीं अनुसूची जो कि मूल जो संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी और इस तरह से 8वीं अनुसूची में संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जगह दिया गया है इसमें और यह अनुच्छेद 344, 351 तक है। 9वीं अनुसूची जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह प्रथम संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1951 ईस्वी में और यह संबंधित है भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनिमय जिन्हें न्याय पुनर्विलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था और यह अनुच्छेद 31 के ख में वर्णित है। उसके बाद आगे और भी देखेंगे जैसे कि 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची जो वर्णन किया गया है उससे संबंधित जो विषय है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 102 और 191(2). ध्यान देना है 11वीं अनुसूची को पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित और यह अनुच्छेद 243(6) में संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं जो कि अनुच्छेद 243 के ब में वर्णित है। तो इस तरह से आपने देखिए 12 तरह के अनुसूचियों को आपने पढ़ा और उससे संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनको देखा, उसमें जो विषयों का आवंटन किया गया है, जो विषय उसमें वर्णित है उसके बारे में आपने देखा। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद और भी अगर आप जानना चाहें तो संघ सूची में 7वीं अनुसूची जो है जो 3 विषयों में वर्णित है। एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है जबकि राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। पहले ज़्यादा था 66 लेकिन अभी 61 है राज्य सूची में विषयों की संख्या। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या जो है 52 है, पहले 47 था और अभी 52 है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है जबकि पहले 14 भाषाओं को रखा गया था लेकिन संविधान संशोधन के तहत भाषाओं को जोड़ा गया है। जैसे कि सबसे पहले जोड़ा गया था सिंधी को जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। फिर 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ था और उस समय 3 भाषाओं को मान्यता मिला था। ये था कोंकणी था,
मणिपुरी था और नेपाली था, जबकि 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके तहत 4 भाषाओं को मान्यता मिली थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इस तरह से 22 भाषाओं का संकलन 8वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि मूल संविधान में मात्र 14 भाषा था। तो इस तरह से आपने देखा। फिर 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था और ये दल बदल से संबंधित था। 11वीं अनुसूची को पंचायतों से संबंधित है। ये 20वें विषय जो है पंचायत का विषय है और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसमें विषयों की संख्या लगभग 29 है। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसमें विषयों की संख्या 18। तो इस तरह से आपने देखा भारत के जो संविधान है उसमें जो अनुसूची है पहले 8 और अभी 12।